हेलो बेटा, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में हम आप लोगों ने देखा कि मैंने समांतर श्रेणी के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आप लोगों को कि समांतर श्रेणी क्या है और इसके बारे इसमें हम क्या क्या बारे में पढ़ते हैं। अगर आप में से किसी ने अगर आपने नहीं देखा मेरा समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो तो आप मेरे लिंक में जाके नीचे देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस। जैसे हमने लास्ट टॉपिक हमने बताया था कि समांतर श्रेणी के सारे बेसिक को हमने क्लियर कर दिया है अपने। तो अब समांतर श्रेणी हमने सिखाया था कि किसी भी एक श्रेणी कोई भी एक गिवन टर्म से आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, कोई श्रेणी दी हुई है, तो उसमें आपने सबसे पहले देखना कि सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर सबका डिस्टेंस आपका सेम है इट मीन्स आपकी डी की वैल्यू सेम आ रही है, और डी की वैल्यू सेम आ रही है इट मीन्स वो आपका समांतर श्रेणी है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का कि आपको कोई एक एपी बनानी है, ठीक है, कोई एपी बनानी है जिसमें कि आपने उसके फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं, मतलब पहले 4 पद। अब पहले 4 पद का फाइंड करने का मतलब है कि आपको A1, A2, A3 एंड A4 फाइंड करके देना है। तो कल को वो एग्जाम बेटा आपसे कोई जरूरी नहीं कि 4, कल वो 5 टर्म्स तक भी पूछ सकता है, कल को 3 टर्म्स तक भी पूछ सकता है। तो ये आपकी एपी की टर्म्स होती है, ठीक है। और पूछोगे A1, A2, तो उसके लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आपको A1, A2, A3, A4 की क्लैरिटी नहीं है तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने एक एक चीज में इसको डीपली कंसेप्ट को समझाया हुआ है, हर एक चीज को क्लियरली समझाया मैंने। चलिए आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो बेटा जब कभी भी आप पेपर करो तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपको गिवन है उसको लिखो। ऐसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पेपर पूरा आता है, आपको पेपर आने के साथ साथ पेपर करना भी है, करना भी सीखना है कि पेपर में हमने कैसे करना है, कि कैसे हम लिखें कि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए क्वेश्चंस में। ये ऐसा नहीं है कि आपने सोल्यूशन निकाल दिया डेट शीट कि आपका सोल्यूशन आ गया, हाँ सर हमारा सोल्यूशन तो आया, हमने सोल्यूशन में हमने क्वेश्चंस भी किए थे, हमने पूरा भी किया, फिर भी हमें पूरे मार्क्स नहीं मिले, हमारे जो मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम है। तो आप साथ साथ में आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपने पेपर करना कैसे है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उसको, ठीक है। तो चलो तो जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है, यदि आपको किसी क्वेश्चन में मिल जाए इट मीन्स वो आपको वो चीज गिवन है। आपको क्या गिवन है, ए गिवन है, ए मीन्स आपको ए की वैल्यू 10, और ए को ही हमने क्या सिखाया था कि ए को क्या कहते हैं हम, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है। अब आ जाइए डी आपको क्या गिवन है, 4 गिवन है। अगर ये 4 गिवन है तो आपको मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है आपका सार्वंतर। चलिए अब आपको A1, A2, A3 एंड A4 फाइंड करना है, मतलब आपको पहले 4 पद, अगर A1, A2, A3, A4 फाइंड करना है इट मीन्स ये आपका प्रथम पद होगा, ये आपका सेकंड पद, और ये आपका थर्ड पद, और ये आपका फोर्थ पद। चलिए तो हमने कल जब सीखा था इसको तो याद है हमने इस वे में ना लिख के हमने क्या सिखाया था आपको मैंने इस वे में सिखाया था कि आप A1, A2, A3 एंड A4 को ऐसे लिखिए, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, हमने सिखाया था कि A1 जो होता है आपका प्रथम पद होता है, और A1 को ही हम A कहते हैं, ठीक है। अगर हम A1 को A कहते हैं तो A का आंसर हमारा सीधा क्या आ गया, 10। इट मीन्स कोई एक एपी होगी जिसका प्रथम पद आपका 10 होने वाला है। चलिए अब आएंगे हम A2 पे, A2 फिर A3 एंड A4। तो मैंने आपको कल सिखाया था, जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें मैंने सिखाया हुआ है कि हमने A2 से पहले हमने फॉर्मूला जनरेट करना है, और फॉर्मूला जनरेट करने के लिए देखो बेटा क्या करना है हमने कि A2 है ना, तो हमने A प्लस डी लिखना है और इससे एक लेस लिखना है, ठीक है, दैट्स इट। चलो अब हमने A3 लिखना है तो इसमें क्या करना है, A प्लस हम डी लिखेंगे और इसी से एक लेस लिख दीजिए आप लोग, ऑटोमेटिकली इसका ये फॉर्मूला था जनरेट हो गया, आपको याद भी नहीं करना पड़ा। और इस तरह A4 निकालना है इट मीन्स A प्लस डी लिखिए और इससे एक लेस। अब देखिए अब ध्यान से, अगर मैंने A1 निकाल लिया तो A1 की वैल्यू A और A ही हमारा 10 है। अब हमें A2 निकालना है इट मीन्स मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा A की वैल्यू आपको 10 गिवन थी और प्लस 1 इंटू डी मीन्स आपको 4 गिवन है। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10 प्लस 4 इट इज 14। तो ये आपकी सेकंड टर्म आ गई है, ठीक है। नाउ थर्ड टर्म के लिए करना है A की वैल्यू पुट करिए और 2 इंटू डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, और ये आपका बन जाएगा 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 18। ये आपकी कोई एपी है उसका ये थर्ड टर्म है। और लास्ट टर्म के लिए ये आपके लिए होमवर्क कर सकते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं कि ये आपका आंसर क्या आ गया। आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आप देखिए आप सोच रहे हैं एनसीईआरटी हम ना करके हम चाहते हैं कि हम इसके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें, हम हर वो टॉपिक क्लियर कर लें यहाँ से
कि जिससे हमें एनसीईआरटी करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि हाँ इस टॉपिक्स क्लियर के बाद आपको एनसीईआरटी करनी है, आरएस अग्रवाल करनी है, मे भी आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, तो आप इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप इन टॉपिक्स के बेस पे कोई भी बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, किसी की भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं आप। चलिए, अब हमने क्या कर दिया, हमने एक पॉजिटिव टर्म ले लिया और एक नेगेटिव टर्म ले लिया। अब आप कई बच्चे सोचते हैं कि हाँ सर अब तो आपने ऐसा बताया ही नहीं, अब इसमें पॉजिटिव भी आ गया है, एक नेगेटिव भी आ गया है। चलिए, तो आप इसकी तरफ से बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपने सिर्फ क्या करना है कि जैसे जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो प्रोसेस को फॉलो करो, ठीक है। प्रोसेस फॉलो करोगे, आपको सारी प्रॉपर्टी पता है, प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो आप सिर्फ प्रॉपर्टीज फॉलो करते चलो और स्टेप्स फॉलो करते चलो, आपका आंसर आपके हाथ में, ठीक है। चलिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो हमने ए पहले दिखाया मैंने कि ए हमारी फर्स्ट टर्म, तो ए हमको इधर 4 गिवन है। एंड देन इस क्वेश्चन में डी वैल्यू इस बार -3 गिवन है। एंड देन इस बार भी हमने वही 4 टर्म तक जाना है। तो आप सबसे पहले इसमें थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लो। मान लीजिए कुछ आप थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं एग्जामिनर के लिए अपनी आंसर शीट को। तो मान लीजिए कि कोई एपी है, A1, ठीक है ना, A2, A3, A4, ठीक है ना, 4 पद हैं, ठीक है। तो अगर A1 है तो मैंने क्या सिखाया, A1 ही आपका A होता है और A आपको इस बार 4 गिवन है। देन A2 के लिए मैंने क्या सिखाया आपको कि A2 में आपने सिर्फ A प्लस डी लिखना और एक लेस करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 को हम अगर ना लिखे तो भी चल जाएगा। चलिए, A3 में क्या करना है, हमने A प्लस डी लिखी और एक लेस लिख दीजिए इसको। एंड देन A4 फिर से A प्लस डी लिखिए और एक लेस। अब चलिए, अब हमें हमारी जो टर्न है वो है वैल्यूज पुट करने की। तो वैल्यू पुट करने में आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। देखो, आप सिर्फ पैटर्न के अकॉर्डिंग फॉलो करते चलो और अपने आप आपका आंसर आते जाएगा। तो ए की वैल्यू देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4, देन यू हैव टू यूज द साइन प्लस एंड यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू इस बार -3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप सीधा पुट करेंगे ना, कभी कभी आपसे गलतियां हो सकती हैं, बट आपने एक स्टेप के अकॉर्डिंग चलो, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इट मीन देखो नेक्स्ट स्टेप अगर हम करना चाहें तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ये है, अब आप देख सकते हैं, देखो अब ये 4 ये 1 आपको ये तो छोटा आंसर आ रहा है। अरे भैया ये एपी है, एपी का मतलब मेन मतलब ये नहीं बोला उसने कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। एपी का मतलब ये है कि जो भी ऑर्डर होगा उसके अंदर जो श्रेणी होगी, मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आपका सेम होने वाला है, ठीक है। चलो, अब हम इसको A3 फाइंड करते हैं। A3 के लिए हमने क्या करना है, वो A की वैल्यू पुट करिए, देन प्लस, देन यू हैव टू पुट 2, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या करना है आपने D की वैल्यू और D की वैल्यू फिर से -3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखो 4 प्लस माइनस माइनस एंड 2 3 जा 6 और ये आपने सॉल्व कर दिया आंसर को। और अगर आपने आंसर को सॉल्व करा तो आप देखिए आपका आंसर क्या आने वाला है, ये आने वाला है आपके पास -2, ठीक है। और इसी तरह फोर्थ पार्ट के लिए ये आपके लिए आपको होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर आप जरूर बताइए। इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर कोई 3rd है। देखिए 3rd क्वेश्चन में हमने देखा कि इस बार आपके पास जो वैल्यू नेगेटिव है, फिर फ्रैक्शन है, फिर से वही सेम बात कि आपने क्या करना है, कोई भी वैल्यूज देख के ऐसा नहीं कि मन में घबरा जाना है कि ये मेरे से होगा नहीं, ये मेरे से अंदर डर ना लगे, ये मैं कहीं गलती कर दूंगा। तब क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो जरा। इस बार इसमें ना एक नेगेटिव वैल्यू है और एक आ गई आपकी वैल्यू, आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है। तो आपने अब ये मन में सोचना कि अब ये देखो ये फ्रैक्शन थी या मे बी इसमें नेगेटिव टर्म आ गई है तो हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, या कोई नया स्टेप तो नहीं है इसके लिए, कोई नया तरीका तो नहीं है। तो आपने उसके लिए आपको मैंने पहले जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया कि आपने किसी भी क्वेश्चन को देख के ना आपने घबराना नहीं है बेटा। आप क्वेश्चन को देखो, एटलीस्ट आपको कुछ नहीं, स्टार्टिंग में हमें पता है कि हमें से पहले गिवन लिखना होता है, तो जो गिवन है आप उसको लिखो। जैसे इस बार क्वेश्चन में ए की वैल्यू -1 गिवन है एंड डी की वैल्यू आपको 1/2 गिवन है, ठीक है। फिर आपने वही प्रोसेस देखो, मैंने लास्ट टाइम क्या सिखाया, हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ नया सिखाता रहूंगा। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये नहीं, तो आप देखो एक हर क्वेश्चन से हम क्या है कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, जिससे आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलो आप हमने लास्ट टाइम नहीं देखा कि मान लीजिए आपने फिर यही प्रोसेस पूरा लिखना है एंड देन इसी प्रोसेस में आपने एपी बनानी है। तो एपी मैंने क्या फिर से A1, A2, A3 एंड A4, यही आपकी 4 टर्म्स तक जाना है। A1 ही आपका A है, इट मीन्स इस बार A की वैल्यू -1 आने वाली है, ठीक है।
अगर a की वैल्यू -1 आ गई है, अब हमने a2 फाइंड करना है, और a2 के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास -1 + 1/2, ठीक है। अगर +1/2 तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने का आपको पता ही है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे आप 1 लगा दीजिए, और एलसीएम की प्रॉपर्टी के लिए आप सॉल्व करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और ये देखो हमने, अगर किसी को एलसीएम की प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं तो उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, पहले अपने 1 और 2 का एलसीएम मतलब मींस इसका लासा ज्ञात करना है। लासा ज्ञात करने के बाद आपने ये देखो, कोई बात नहीं, उसको दोबारा कर देता हूँ। आपने इन दोनों का लासा निकालने के बाद आपने सबसे पहले इसको नीचे लिखिए, लासा निकाल दिया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को एज इट इज लिखिए, और आगे वाले के आगे मल्टीप्लाई लगाइए, और पीछे वाले के पीछे मल्टीप्लाई लगाइए, ठीक है। अब आगे वाले के आगे मल्टीप्लाई, आगे वाले के आगे गुणा लगा दिया, और पीछे वाले के पीछे गुणा लगा दिया। अब आपने क्या करना है, देखना 1 के टेबल में 2 कितने पे है, 2 पे। इसी तरह 2 के टेबल पे 2 कितने पे है, 1 पे, ठीक है। देन आप इसको सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। ये देखिए, ये आपका आंसर बन गया -2 + 1/2। इट मीन्स योर आंसर इज -1/2, ठीक है। ये श्रेणी के सेकंड पद का आंसर जो है -1/2 है। इसी तरह अब आप A3 निकालिए। A3 के लिए हमने क्या करा, -1 + 2 × 1/2, और 1/2 इट मीन्स -1, और 2 से 2 कट, तो ये बन गया -1 + 1, इट मीन्स आंसर 0 आ गया आपका। डन। चलो, अब हम आते हैं फोर्थ पद की तरफ। फोर्थ पद में देखा हमने -1 + 3 × 1/2, तो इट मीन्स ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बनेगा -1 + 3/2। और इसी तरह आपको जिस प्रोसेस से मैंने ये एलसीएम लेके सिखाया सॉल्व करके, आप इसी तरह से सॉल्व करिए, और जो आपका आंसर आने वाला है ये आएगा -2 + 3/2, इट मीन्स 1/2, ठीक है। ये तो आगे आपके 4 पद जो आपसे उसने एग्जामिनर ने मांगे थे। तो आप इसको इस वे में ना लिख के देखिए, आप लिखिए तो इसलिए समांतर श्रेणी कौन कौन सी हो गई आपकी, देखो पहली श्रेणी मतलब -1, देन -1/2, देन 0 एंड देन 1/2। ये आपके समांतर श्रेणी के पहले 4 पद आ गए, ठीक है।